चिकन खिचड़ी बोल बोल। क्यों रो रही है जयश्री? तू क्यों रो रही है? हंसा भाभी, हमारे बच्चे स्कूल की ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, नहीं? इसीलिए तो रो रही हूँ। कितनी बंगार स्कूल है इनकी, सिर्फ 2 दिन की ट्रिप पे ले जा रहे हैं, और वो भी माथेरान। अरे तो इसमें भंगार स्कूल क्यों? इन नालायक, अब हम करोड़पति हो गए हैं, और करोड़पति घर के बच्चे ऐसी गरीब ट्रिप पे जाइए हमें शोभा नहीं देता। लेकिन जयश्री चाची, इसमें हमारी स्कूल का क्या कसूर? हमारी स्कूल में सब मिडिल क्लास है। वही तो, मिडिल क्लास। चल चल चंकी, ऐसे कुछ भी मत बोला। तुम्हारी स्कूल में सब मिडिल क्लास थोड़ी है। ऐसे कुछ क्लास आगे है, लास्ट में भी कुछ ऐसे क्लास है, थोड़ी क्लास मिडिल में है। क्या? हंसा चाची, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। हमारे स्कूल में सब बच्चे मिडिल क्लास के हैं। अच्छा, मतलब सारे बच्चे मिडिल क्लास में ही बैठते हैं? नहीं वो चुप कर बस। हंसा भाभी, काश हमारे बच्चे दलीचंद दुर्गाबाई स्कूल में जाते। ए, वो कौन सी स्कूल है? अरे वही स्कूल जिसमें वर्षाबेन की मनीषा का बेटा जाता है। मनीषा? कौन मनीषा? मनीषा, अरे वो करोड़पति, अरे जो पेडर रोड पे रहते हैं, पेडर रोड। हाय हाय, मनीषा करोड़पति है, फिर भी ऐसे रोड पे रहती है। चुप चुप चुप। हंसा भाभी, वो दलीचंद दुर्गाबाई स्कूल वाले अपने बच्चों को इडली दिखाने ले गए थे। इडली? अच्छा, तो सिर्फ इडली दिखाई थी कि फिर डोसा, सांभर, वड़ा ऐसा सब दिखाया था? है? हाँ हाँ, सब 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 दिखाया। काश। हंसा भाभी, हाँ, क्या हुआ? दलीचंद दुर्गाबाई स्कूल का मालिक त्रिभुवन दास दलीचंद। ये मर गए? ना ना, वो तो अपने बाबूजी का बचपन का दोस्त है। अच्छा, बचपन के। अब देखो मेरा आइडिया। जयश्री, चाय ला रही हो या बाहर से मंगवाऊं? लो, हो गई कुड़कुड़ कुमार की कुड़कुड़ शुरू। ए ला रही हूँ भगवान। ये लीजिए चाय। अरे हाँ बाबूजी, आपने कभी मक्खी खाई है? नहीं, क्यों? नहीं मतलब आपको पता नहीं होगा ना कि मक्खी स्वाद में कैसी होती है ना? नहीं। अच्छा अच्छा, फिर तो आपको पता नहीं चलेगा। क्या? यही कि इस चाय के साथ साथ 3-4 मक्खियां भी उबल गई हैं। क्या? चाय के साथ 3-4 मक्खियां भी उबल गई और तूने निकाली नहीं? मैं निकालने ही वाली थी बाबूजी, लेकिन क्या? राजू, हो गया शुरू। अरे आपके बारे में इतना बुरा बुरा कहा कि क्या बताऊं आपको। क्या कह रहा था वो नालायक? अरे एक बेटा अपने बाप के बारे में ऐसा बोल ही कैसे सकता है? कोई सुने तो कभी बाप ना बने। अरे ऐसा क्या कहा राजू ने? अरे ये सब सुनने से पहले धरती फट क्यों नहीं गई और मैं उसमें समा क्यों नहीं गई? अरे लेकिन क्या कहा राजू ने? अगर मेरे बेटे ने ऐसा कहा होता तो मैं उसे अपने हाथों से जहर खिला देती, जहर। अरे जयश्री, इससे पहले कि चीख चीख के मैं दम तोड़ दूं, मुझे बता कि राजू ने कहा क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मतलब उसने आपको कंजूस मक्खी चूस कहा। मैं मक्खी चूस? बस तो तभी तो मक्खी निकाले नहीं दी ना चाय में से। हाँ। अरे हम करोड़पति हो गए हैं, फिर भी हमारे जैकी चक्की ऐसी भंगार मिडिल क्लास स्कूल में जाते हैं। अरे आपका दोस्त त्रिभुवन दास दलीचंद वर्ल्ड में स्कूल का ट्रस्टी है। अपने जैकी चक्की को आराम से उनकी स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आप है ना उनके दादाजी। हाँ, तो वो त्रिभुवन दास अपने दरवाजे पर बीमारी से सड़ते हुए भिखारियों को खड़ा रखेगा, लेकिन आपको खड़ा नहीं रखेगा। क्या? ऐसा राजू कह रहा था। ऐसा कहा उस नालायक ने? तो कह देना उस नालायक को कि
कि आज ही त्रिभुवन से बात करके जैकी और चक्की का एडमिशन मैं उस स्कूल में करवा दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी जयश्री। जयश्री भाभी, बात इस हद तक पहुंची कैसे? हंसा की सारी साड़ियां बिना इस्त्री किए पड़ी हैं। मैंने फोन किया है इस्त्री वाले को, वो अभी आता ही होगा। लेकिन जयश्री भाभी ये देखिए, जयश्री प्रफुल्ल हंसा, देखो कौन आया है, त्रिभुवन दलीचंद। कामचोर, नालायक, कहां था तू? इतने दिनों तक आया क्यों नहीं हंसा की साड़ियां लेने? अरे प्रफुल्ल गधे, ये त्रिभुवन दास दलीचंद हैं। इस्त्री वाले भाई साहब, आप अपने हाथ ऊपर कीजिए, आपके पीछे गुंडे पड़े हैं ऐसे बंदूक लेकर। अरे नहीं, आप इसे मत मारिए, मेरी सारी साड़ियाँ इस्त्री करने के लिए बाकी है। हंसा भाभी, ये इस्त्री वाले नहीं हैं। मैं अभी आती हूँ। और ये गुंडे नहीं है, मेरे अंगरक्षक हैं। अरे त्रिभुवन, घर में मेहमान आए हैं, बातचीत तो कर। अंगरक्षक कुमार, अंगरक्षक कुमार, कैसे हो आप? बीवी बच्चे कैसे हैं घर पे? प्रफुल्ल गधे, इनसे बात कर, त्रिभुवन दास से बात कर। हेलो, खाना खा के जाना हो। पहले से ही खाना? अरे पानी के बारे में तो पूछो। अच्छा अभी ये बताइए कि पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, बोलिए। हिंट दूं आपको, हिंट दूं? पानी का पूछो मतलब। तुलसीदास, तुझे तो कथाकार होना चाहिए था। जैसा तूने वर्णन किया वैसे ही है ये दोनों। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे बच्चे तो इनसे भी वर्ल्ड बेस्ट है। ले लीजिए, पानी लीजिए। मुझे जरा सादा पानी। हाँ तो ये सादा ही है, इसमें कोई मसाला नहीं डाला जयश्री ने। अरे अंसा, सादा पानी मतलब? कथाकार। इतना सही वर्णन। पकड़िए, एक मिनट लीजिए। बाबूजी को मारिए गोली। वो बच्चों का एडमिशन। हाँ, तुलसीदास ने मुझे बताया। मैं सिफारिश कर सकता हूं, लेकिन क्या है कि स्कूल का संचालन मेरे हाथ में नहीं है। तो कौन करता है संचालन? क्या है कि हमारे स्कूल में एक बोर्ड है। बस इतनी बड़ी स्कूल में सिर्फ एक ही ब्लैक बोर्ड है? ये प्रफुल्ल गधे, बोर्ड का मतलब वो कथाकार। लेकिन क्या है अंसा बेटी कि इट्स बोर्ड्स प्रेरोगेटिव टू टेक द डिसीजंस एंड आई normally don't interfere in their work, and this is the way I work. इतना सारा इंग्लिश क्यों बोले अंकल? ये देखिए बेहोश हो गई। अरे जयश्री, प्रफुल्ल, हंसा, बाबूजी, ये सब क्या है? हमने अंगरक्षक रखे हैं बाबूजी। क्यों? अरे क्यों क्या बाबूजी, क्यों क्या? हमारे क्या अंग नहीं है? और हम भी त्रिभुवन दास दलीचंद की तरह रईस नहीं है क्या? अरे प्रफुल्ल गधे, त्रिभुवन दास दलीचंद को तो किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। हाँ तो मेरे प्रफुल्ल के साथ तो जो भी बात करता है वो उनको जान से मारने की धमकी देता है बाबूजी। अरे बाबूजी, मेरा तो अंगरक्षक ही मुझे मारने की धमकी दे रहा है ना? चलिए चलते हैं अंसा। आइए अंगरक्षक कुमार, आइए। अरे जयश्री। ओ, क्या है बाबूजी? जयश्री, तू भी? ये मेरे लिए नहीं है पापा, इस नाश्ते को भावेश कुमार से बचाने के लिए। अब बोलिए क्या काम है? अरे अपने त्रिभुवन दलीचंद ने स्कूल के बोर्ड के साथ बात कर ली है। वो लोग बच्चों को एडमिशन देने के लिए राजी हो गए हैं। हाय लॉर्ड। हाँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है बोर्ड की। कैसी शर्त? बच्चों के माँ बाप को भी इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा।
क्या? अब क्या करेंगे? मैं तो एग्जाम में पास हो जाऊंगी, इसलिए जैकी को तो एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन चक्की, उसका क्या होगा? अरे हंसा भाभी को तो इंटरव्यू का मतलब भी नहीं मालूम। इंटरव्यू हंसा। नहीं 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 प्रफुल्ल भैया प्लीज, आप हंसा भाभी को इंटरव्यू का मतलब मत समझाइए। अरे वो बेचारी और कंफ्यूज हो जाएगी। हाय लॉट। प्रफुल्ल कंफ्यूज मतलब? कंफ्यूज हंसा। अरे हमारे घर में जब रोशनी चली जाती है तब बाबूजी जोर जोर से क्या चिल्लाते हैं? अरे हमारे घर का फ्यूज खराब हो गया है, नालायक हो। कौन कौन फ्यूज ठीक करेगा? कौन कौन फ्यूज? अच्छा अच्छा कॉन्फ्यूज कॉन्फ्यूज, अच्छा अच्छा कॉन्फ्यूज, समझ गई। वो ये दोनों एग्जाम में फेल हो जाएंगे और चक्की रह जाएगी लुक्की। अरे हिमांशु, हिमांशु, आइडिया। नहीं है क्या? जयश्री भाभी, एकदम बकवास आइडिया है। मैं और महल प्रफुल्ल भैया और हंसा भाभी बन के कैसे जा सकते हैं? टैक्सी से, और टैक्सी न मिले तो समुद्र के सामने तो है स्कूल, तैर के चले जाना। देख पहले वैसे। हिमांशु दाल। हाँ। राजू, अरे बोर्ड वालों को थोड़ी पता है कि चक्की के माँ बाप कौन है। नहीं है। कभी कभी तो चक्की भी सोच में पड़ जाती है कि बड़ी बहन सचमुच उसकी माँ है। अरे हिमांशु, वो तो हंसा भाभी चक्की की देखभाल नहीं करती इसलिए। राजू, इस किस्से में तो हमें बोर्ड को उल्लू बनाना है। लेकिन ये तो चीटिंग है जयश्री भाभी। बोली, अगर लोगों को पता चल गया तो हमारे नाम पे तो कितना बड़ा कलंक लग जाएगा राज। नहीं नहीं, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा नाम तो वैसे भी कोई इज्जत से नहीं लेता है। हाँ, अरे हमें सामने से आते हुए देखकर लोग यूं ही रास्ता क्रॉस थोड़ी करते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं और मेलिसा चक्की के माँ बाप दिखेंगे कैसे? हाँ, राज तो फिर भी बूढ़ा लगने लग गया है, नहीं? हाँ? लेकिन मैं तो अभी भी कितनी यंग लगती हूँ, देखिए, है ना? उसका इलाज भी जयश्री बहन ने ढूंढ निकाला है। मेकअप मैन गुड्डू कुमार। मेकअप बदसूरत से बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बना देता है। हाश, क्या हाश? नहीं, मैं तो डर गई थी कि तुझे हंसा भाभी की तरह खूबसूरत कैसे बनाएंगे। लेकिन तूने सुना ना उन्होंने क्या कहा कि बदसूरत चेहरे को भी। बस सुना सुना। क्या हुआ? खड़की इज नॉट माई प्रॉब्लम, ये तो चांद का टुकड़ा है। तो राजू, इसका क्या करूंगा मैं? मेकअप, सिर्फ मेकअप। ऑफ कोर्स नॉटी बॉय, लेकिन मैं इसे बूढ़ा कैसे बनाऊं? मेरा तो जी ही नहीं करता। एक गुड्डू कुमार, तेरे जी को डाल खड्डे में और इन दोनों को फटाफट चक्की के मम्मी पापा जैसा बना दे, वरना तेरा मेकअप बिगाड़ दूंगी, समझे? जयश्री भाभी, अब देखिए मेरा जादू। जादू। बड़े दिखने लगे ये लोग। लेकिन गुड्डू कुमार, ये राजू के बाल सफेद क्यों किए हैं? हाँ, आपने ही। मेरा मन जानता है कि मैंने ऐसा पाप क्यों किया। हाँ, तो मेरे मन को भी जानना है। अगर राजू मेरी जगह जा रहा है तो मेरे बाल तो सफेद नहीं है। प्रफुल्ल भैया, ऐसा करना पड़ता है। अरे टीवी सीरियल में हीरो हीरोइन 20 साल बड़े हो जाते तो उनके 3-4 बाल सफेद नहीं हो जाते? पर इनको हमारी तरह बात करना भी तो सिखाना पड़ेगा ना। हंसा, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा। राजू, पहले ऐसे करो और फिर ऐसे। और तू वहाँ इंटरव्यू में जाके जरूर कहना, हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। हाँ, ऐसे करके। ना ना हंसा भाभी, अरे इन दोनों को अगर आप ही की तरह पेश आना होता
तो आप दोनों को नहीं भेजती मैं इनकी जगह? हम इन दोनों को ऐसे मम्मी पापा बनाएंगे, ऐसे मम्मी पापा बनाएंगे कि लगे ही नहीं कि मम्मी पापा है चक्की के। राइट, अब मैं बनाऊंगा इन्हें पापा और इन्हें मम्मी। नहीं नहीं, हम लोग खुद मम्मी पापा बन जाएंगे। हाँ, हमें आता है, तू जा। प्रफुल्ल भैया, आप इन्हें जरा कुएं में डाल के आइए ना। व्हाट? चलिए, नजदीक नहीं है और बहुत बड़ा ही नहीं। चलो चलो चलो, अब फटाफट तुम दोनों को बड़े लोगों की तरह एक्टिंग करना सिखा देती हूँ। मुझे बड़े लोग की एक्टिंग करना बहुत अच्छी तरह आता है। अच्छा, मैं ना स्कूल के एक नाटक में एक बच्चे का पापा बना था। हाँ हिमांशु, मैंने वो नाटक देखा था ऐसे 2 बार। सुपर नाटक। तो बड़ी बहन, आप भी ना वो छोटा बच्चा बनना, मैं उसका पापा बनता हूँ। राजू मेलिका, हटो हटो। छेदे भर के बोले मैं बच्ची बन। ए पापा 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 पापा, आप आंखें खोलिए पापा, हमें स्कूल छोड़ने कौन जाएगा पापा? अब पापा की एक्टिंग देखना। अरे हिमांशु भैया, अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे बताइए ना, बड़े लोग कैसी एक्टिंग करते हैं? अरे दिखा तो रहा है राजू, उस नाटक में हिमांशु ने मरे हुए पापा का रोल किया था। और देख, और कुछ सीख सीख। क्या सीख हंसा भाभी? ये राजू क्या इंटरव्यू में ऐसे सो जाएगा? राजू कड़की, चलो मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाती हूँ। हाँ। चलो 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 चलो। पापा पापा पापा, आंखें खोलिए पापा। बस हंसना बंद। चलो अब डायलॉग। नमस्ते नमस्ते, मैं प्रफुल्ल पारेख, ये मेरी बीवी। मैं हंसा पारेख, चक्की की मम्मी। आप अपनी चक्की की पढ़ाई में दिलचस्पी लेते हैं? चक्की की हर चीज में इंटरेस्ट लेना हमारा फर्ज है। आखिर हम चक्की के चाचा चाची नहीं है। मम्मी पापा है। ये मरवाएगी। हाँ, सॉरी सॉरी, लास्ट चांस। चल ठीक है, चल चल बोल आगे। हम उसका होमवर्क चेक करते हैं, उसकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, उसे बाहर खिलाने भेजते हैं, कहानियां सुनाते हैं और अपनी लुच्ची देवरानी जयश्री पारेख से दूर रखते हैं। बॉस बॉस, हाँ बॉस, डफोड़ बॉस। जितना सिखाया है ना उतना ही कर। अब तुम दोनों ये साबित करके दिखाना कि तुम दोनों ही चक्की के मम्मी पापा हो। बस एक बार तुम दोनों ने साबित कर दिया तो समझो कि हमारे बच्चों को वर्ल्ड बेस्ट स्कूल में एडमिशन। राजू मेलिसा ने कर दिया काम, इंटरव्यू में पास हो गए, एडमिशन मिल गया राजू, एडमिशन। देख, अच्छा गरबा खेल रहे थे। अरे गरबा नहीं, देख अपनी आंखों से कि कैसे मेरे बच्चों ने तेरी आंखों में धूल झोंकी है। अरे लेकिन बाबूजी, अगर आंखों में धूल झोंकी है तो वो आंखों से देखेंगे कैसे? चुप कर प्रफुल्ल गधे, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, हाँ, अरे बेचारा त्रिभुवन ईमानदारी से बच्चों को एडमिशन दिलवाने की कोशिश कर रहा है, और तुम लोग इस राजू नालायक और मेलिसा को चक्की के माँ बाप बनाकर बोर्ड को धोखा दे रहे हो। त्रिभुवन चाचा, मैंने मना किया था, लेकिन इस राजू ने कहा कि करो धोखा, किसी को पता नहीं चलेगा। आपको बाबूजी की कसम। आई लव बाबूजी। नालायक, मेरी कसम दी तूने। बाबूजी। चुप कर। शांति तुलसीदास, शांति। अरे चुप कर तू। अब मैं खुद जाकर बोर्ड वालों को बताऊंगा कि कैसे मेरे परिवार वाले धोखेबाज हैं। बाबूजी नहीं, फिर चक्की को एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर चलना गरबा खेलते हैं। बच्चों को अब भी एडमिशन मिल सकता है। एक रास्ता है। कौन सा? हेलो बा, जय श्री।
खबर में तो वो त्रिभुवन भाई जैकी और चक्की को उनकी स्कूल में एडमिशन देने वाले हैं। हाँ हाँ बा, लेकिन एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा ना, इसलिए जैकी और चक्की ने ट्यूशन शुरू कर दिए हैं। ना ना, ट्यूशन लेने नहीं, हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया को ट्यूशन देने शुरू कर दिए हैं। वो दोनों एग्जाम में जरूर पास होंगे भगवान। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल